स्वागत है आपका। मैं अजय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के कोड़ा जहानाबाद कस्बे में आबादी की भूमि में सैकड़ों वर्षों से दुकान बनाकर व्यापार कर रहे व्यापारियों से जबरन किराया सहित रंगदारी वसूलकर जमीन खाली करने का दबाव बना रहे सैकड़ों व्यापारियों ने अपनी दुकानें जाते देख जिला अधिकारी से मिलकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कोड़ा जहानाबाद के रहने वाले व्यापारी मोहम्मद असलम और गोविंद टाटा के साथ डीएम ऑफिस तख्तियों में जमींदारी व्यवस्था बंद करो लिखकर सैकड़ों व्यापारियों ने राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के बैनर तले डीएम रविंद्र सिंह को ज्ञापन देकर कचहरी परिसर में ही प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन अध्यक्ष गोविंद टाटा ने बताया, हम लोग 4 पीढ़ी सैकड़ों वर्षों से लगभग 6 व्यापारी अपनी दुकानें बनाकर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कोड़ा जहानाबाद के पूर्व जमींदार आरबी धरण सिंह और उनके सहयोगी देवेंद्र प्रताप सिंह अपने गुर्गों रमेश चंद, प्रतीक निगम, भैरव के साथ आकर मारपीट कर वसूली करते हैं और फर्जी तरह से नगर पंचायत से कागज बनवाकर दुकान खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। उद्योग व्यापार संगठन आज जहानाबाद के हमारे व्यापारी आए हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी के साथ जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने मिलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने जो रास्ता हमें सुझाया उस रास्ते पर चलकर हम इन अपने व्यापारी भाइयों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम गोविंद बाबू टाटा है, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का। ये इनकी समस्या बहुत पुरानी है। समस्या ये है कि वहाँ पर एक अपने आप को राजा महाराजा बोलते हैं और वो इन व्यापारियों को जो 628 दुकानदार हैं जो आबादी की भूमि में अपनी दुकानें बनाए हैं, अपने पैसे से बनाया है जिन लोगों ने, उसमें वो अपने ताकत से अपने प्रशासन के जोर पर वो उसमें अपना कब्जा लेते हैं, अपने लठैतों से इनको मारते हैं, इनसे पैसे वसूली करते हैं। ये लगातार बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत प्रशासन के पास गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आदमी यही करता है। जिस ज़मीन पर आप लोग काबिज, वो दुकान वो किसकी है? आबादी की। वो आबादी की भूमि है और उस आबादी की भूमि में जो दुकानें बनी हैं उन व्यापारियों ने ही बनाई हैं अपने पैसे से। और ये अवैध वसूली कौन कर रहा है? अवैध वसूली अध्यक्षरण एंड उनके परिवार के उनके लड़के हैं। क्या नाम है अध्यक्षरण के लड़कों का? जयंत प्रताप सिंह है, राजीव प्रताप सिंह हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग जो दुकानें हैं, शासन जो नगर पंचायत है वहाँ जहानाबाद में, हम लोगों का दाखिल खारिज हो जाए और जो सरकारी तौर पर जो टैक्स देने का सिस्टम है उस सिस्टम में हम आना चाहते हैं और सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सरकार को हम राजस्व की जो 628 दुकानदार हैं, आज वो पता नहीं क्या देते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब 628 दुकानदार वहाँ पर पूरी तरह सब दाखिल खारिज हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि 50 लाख रुपया राजस्व सरकार को प्राप्त होने लगेगा इन दुकानदारों का। जी, आपका परिचय? मैं गोविंद बाबू टाटा, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन। ठीक है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन, ये जो मामला चल रहा है, 628 दुकानदार हैं जो आबादी की भूमि है उसमें ये अपनी दुकानें बनाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इसको एक वहीं पर जहानाबाद में अध्यक्षरण एंड कंपनी यानी राजमहल, अब राजा अपने बाप को बोलते हैं, वो कहते हैं राजभवन, वो कहते हैं हम राजा हैं यहाँ के, और ये जो दुकानें हैं सब कहते हैं हमारी हैं। इसको इन्होंने 2008 में कोई एक मुकदमा अपना सिविल जज के यहाँ दायर करके सीधे नगर पालिका के खिलाफ दायर किया, जबकि दुकानदार सब थे, दुकानदारों को पक्ष बनाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बनाया और नगर पालिका के खिलाफ दायर करके अपने पक्ष से उसमें करा लिया। क्योंकि नगर पालिका सरकारी विभाग होता है और सरकारी विभाग से हमेशा आदमी मुकदमे जीत जाता है, क्योंकि सरकारी वकील उसी हिसाब से अपना मेंटेन हो जाते हैं और आदमी हमेशा सरकारी से जीतता है और उसी आदेश को लेकर वो इन दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं। आज से नहीं, ये 50 साल से ऐसा चलता चला आ रहा है और हम लोग उसी के विरोध में हैं। स्थितियाँ ये हैं कि अगर हम लोग ज़रा सा कोई रंगाई पोताई कराते हैं, बिजली कनेक्शन के लिए जाते हैं या कहीं कुछ हल्का फुल्का तोड़ फोड़ कराना है
अपना दुकान निर्माण कार्य कराते हैं तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, कहते हैं नहीं ये हमारी दुकान है, पहले हमसे अनुमति लो। अगर वो हम लोग उनसे बात नहीं करते हैं तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो उसमें दबाव बनाते हैं। और जानते हैं दुकानदार जो भी होता है वो पुलिस प्रशासन से हमेशा डरता है, और पुलिस अगर आ जाए तो हम लोग व्यापारी हैं, कोई नेता और लड़ाई करने वाले लोग तो हैं नहीं। क्या पता, मैं गोविंद बाबू टाटा, राष्ट्रीय महामंत्री, उसी का आंदोलन है। हमने डीएम साहब से मुलाकात हुई, डीएम साहब ने अच्छा आश्वासन दिया कि नहीं आप एसपी साहब से कहिए कि पुलिस हमको हस्तक्षेप न करे, और अगर फिर वो नहीं सुनते हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं इसकी बात करूँगा। और बात करके हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। अधिकारी महोदय को हम लोग अपना एक व्यापारी गण मिलकर राष्ट्रीय जन उद्योग के बैनर तले हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं। जो वर्षों से हम लोगों का और हमारे व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता चला आ रहा है, उत्पीड़न वो इस प्रकार का है कि घाटा संख्या 521, 522, 533 का और 525 जो आबादी की ज़मीन है, आज से नहीं वर्षों से, और जो दावा ठोक रहा है जिम्मेदार रहे हैं पुराने वो उस पर अपना कहते हैं ये दाना। अब हम लोग अपनी स्वयं अपने पैसों से अपनी इमारत को बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये दुकानें हमने बना के दी हैं। हमारे कौन है वो लोग? वो है राजभवन कथाकथित अपने आप को कहते हैं, जिनके मनीष कुमार और आरबी सिंह के नाम से मुकदमा 17 लोगों पर फाइल किया है उन्होंने। 17 लोग इस प्रकार के हैं जिनके रोजी और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल उनकी मदद के लिए उनका मुकदमा लड़ रहा है, जो हमारा एडीएम कोर्ट में फाइल है। और हमें शंका है कि एडीएम साहब को निष्पक्ष जांच करा के, यानी कि जो हमारे लेखपाल सुनील कुमार, बिरजेंद्र कुमार यादव और बिजली विभाग, ये लोग दुकानदारों को फ़ोन कर करके उनका उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। वो ये बिजली विभाग वाले ये कहते हैं कि हम तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे नहीं अगर वहाँ पैसा दोगे। सुनील और ब्रजेंद्र यादव वो लोगों का लेखपाल है, जो उन्हीं के घर में बैठकर, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था, उसकी एक जाँच आई थी। जाँच आने के बाद वो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने अपने घर में उनको बुलाकर अपनी मनचाही गड़ंद उसकी कापी लगवा दी, उन्होंने जांच को बैठलवा दिया। अब वो पता चला उस पर कुछ नहीं है। आज सच्चाई ये, जो वर्तमान की जो ज़मीन है, जो राजस्व के हमारे पास कागज़ हैं, खसरा खतौनी जो भी होती है, तो वो आबादी की ज़मीन आज भी दर्ज है, पूर्वजन में भी दर्ज है, आज भी दर्ज है। तो इसीलिए हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं और उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, और अपील है हमारी उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं कोड़ा जहानाबाद का एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। वर्षों से ये जो उत्पीड़न होता चला आ रहा है, हम डीएम महोदय से यही कहना चाहेंगे, आप हमारे ज़िले के मुखिया हैं, हम गरीबों की बात सुना जाए और उस उत्पीड़न को रोका जाए कि जो उनका अगर हम नहीं कुछ देते हैं तो वो लोग अवैध रूप से लोगों गरीबों को पर मुकदमा कायम करते हैं। धन्यवाद।